गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 37। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः अतएव पृच्छामि पूछता हूँ, संसिद्धिम पूर्णता का मार्ग, योगी नाम संतों का, परमम परम गुरु गुरु पुरुषस्य पुरुष का, इह इस जीवन में, यत जो भी कार्यम कर्तव्य, म्रियमाणस्य मरणासन का, सर्वथा सब प्रकार से। अनुवाद। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टमनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशाय अनायासाय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब चैतन्य चैतमृत का मध्य लीला का 5th वॉल्यूम ला पाएगा मनुष्य? मध्य लीला का 5वां खंड है। नहीं ये चालू कर दिया। मध्य लीला 5वां खंड। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज श्लोक संख्या 32 से 39 तक सुखदेव गोस्वामी को गुणानुवर्णन कर रहे हैं और उसके बीच में ये 2 श्लोकों में उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। आज पहला प्रश्न है, कल दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि सबसे पहले हम कल का क्या श्लोक पढ़ा वो देखते हैं हम। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। कौन इसका अर्थ बताएगा इस श्लोक का? बताइए आंसर लो। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही आप प्रकट हुए हैं। आपको व्यक्तिगत भी हैं, कहते हैं संसिद्ध से हैं, बलिय से हैं, तो फिर हम मरणासन व्यक्तियों के सामने प्रकट हो रहे हैं। हाँ, आपके दर्शन तो सामान्य लोगों को भी नहीं होते, तो हम जैसे मरने वाले जो हैं उनको तो कहाँ से संभव है। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य और कोई कारण नहीं है, भगवान की कृपा के अलावा, भगवान की प्रीति के अलावा जो उन्होंने मेरे पे करी उसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। नहीं तो आप तो अव्यक्त गति हैं, आपकी तो गतिविधियां दिखती ही नहीं है, है ना ही आपको इस जगत से कोई लेना देना, आप संसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। और वनीय स का कौन बताएगा? अमला राम जी वनीय स का बता पाएंगे? एक शब्द कहा था हमने वनीय स, वनीय स का सुरेश जी बता पाएंगे? हाँ, अपनी इच्छा से प्रकट होना। और कुछ भी हमने कहा था कल? हाँ, और एक और अर्थ था
वनीयस का अर्थ कौन बताएंगे? बताइए जयश्री माला जी। हाँ, आप मतलब परीक्षित महाराज को खुद याचना करवा रहे हैं कि मांगो, मेरे से पूछो, कृष्ण के बारे में पूछो, मैं बताना चाहता हूँ। तो ये वनीयस के अर्थ हमने सुने थे। शरणागति का भी जिन जिन भक्तों को शरणागति लेनी है तो शरणागति के संबंधित भी प्रश्न पूछेंगे। तो वो भागवतम क्लास के बाद 8-9 भक्त हैं हमारे जो लेना चाहते हैं शरणागति, तो भागवतम क्लास के बाद वो यहीं रहें, फिर उसके बाद शरणागति वो ले सकते हैं। अगर 8 तारीख को संभव नहीं है, कोई गांव जा रहा है, किसी को और कोई अन्य समस्या है, तो मुझे पहले ही बता दे, तो हमें उनसे फिर दूसरा टाइम लेना पड़ेगा। अगर कोई है ऐसे भक्त तो बता दें। हरे कृष्णा। तो आज का क्या श्लोक है? बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। योगिनाम परमम गुरु मतलब आप योगियों के भी परम गुरु हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। तो उन्होंने गुरु अभी तक तो कुछ बोला नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। क्या लक्षण था कि पहले ही उन्होंने ऊंचे आसन पे उनको बैठा दिया, तो उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया और कह रहे हैं कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। योगी नाम परमम गुरु का अर्थ एक ये भी हुआ कि अब मैं जब आपसे पूछ रहा हूं तो मुझे और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। परमम गुरु, मैं आपसे हाईएस्ट गुरु, मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति के भी आप गुरु हैं, तो आप क्या हो गए? हाईएस्ट ऑथोरिटी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मुझे अब और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसका अर्थ समझने जैसा है। जैसे मान लीजिए कि अमरा राम जी, अभी मान लीजिए कि आप लोग मुझे सीनियर डिवोटी मानते हैं, ठीक है, और मैं हूं नहीं, वैसे आप मानते हैं, वो एक अलग बात है। तो अमरा राम जी मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और इनको ये प्रश्न से संतुष्टि, उत्तर से, मेरे उत्तर से इनको संतुष्टि नहीं मिली, तो ये प्रश्न किनसे पूछते हैं? हंसदूत प्रभु से। तो वो इन्होंने सही किया गलत किया? गलत किया। अब ये प्रश्न पूछे चैतन्य महाप्रभु प्रभु से, तो इन्होंने सही किया गलत किया? सही किया। क्यों? क्योंकि है नहीं, तो गलत नहीं किया। नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए इनको मेरे प्रश्न से, मतलब हो सकता है मैंने ढंग से समझाया नहीं हो, ढंग से बोला नहीं हो, इनको समझ में नहीं आया, इनका डाउट क्लियर नहीं हुआ, होता है कभी कभी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इनको अधिकार है ये मेरे से, सीनियर से पूछ सकते हैं, लेकिन जूनियर से ना पूछे। समझ रहे बात को? ये सिस्टम होता है, ये हियरार्की होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी कोई प्रश्न गुरु महाराज से पूछा और गुरु महाराज से सुनने के बाद भी हमें उस प्रश्न की संतुष्टि नहीं मिली, उत्तर की संतुष्टि नहीं मिली, तो हम ऐसा नहीं कि हम सव्यसाची प्रभु से पूछ लें, तो वो उल्लंघन हो जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये बहुत समझने जैसी बात है। तो अगर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पहले ही कह दिए आप परम गुरु हैं, मतलब अब आपने जो बोल दिया वो मेरे लिए एविडेंस है, वो मेरे लिए फाइनल अथॉरिटी है, बस ये मेरे लिए प्रमाण है। अब आपसे मैं पूछूंगा, जिसका आप जवाब देंगे अब वो मेरे लिए फाइनल हो गया, अब मैं और किसी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप योगियों के और संतों के और भक्तों के भी परम गुरु हैं। तो ऐसे हमारे लिए फाइनल एविडेंस क्या है? शील प्रभुपाद की पुस्तक है, ठीक है। हमें अगर शील प्रभुपाद की पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो चीज हमें स्वीकार करने फाइनल एविडेंस है। बाकी कोई व्यक्ति दूसरे संप्रदाय का, उनके लिए कोई ना कोई दूसरी परंपरा होगी, लेकिन हमारे लिए क्या है फाइनल एविडेंस? प्रभुपाद की पुस्तक है, लिखा है, फाइनल है, बस। उससे ज्यादा और दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि चतुर्मास में लोग एक टाइम खाते हैं, कोई लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा है? पहले महीने आप हरी पत्ती की सब्जियां मत खाइए, दूसरे महीने दूध है, नहीं दही है, तीसरे महीने दूध है,
चौथे महीने उड़द की दाल, ऐसे है ना, बस ये फाइनल है। अब हमें और ये कि प्रभु हम तो ये भी करेंगे व्रत, कोई कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो प्रभुपाद को मान रहे, उन्होंने बोला है वो फाइनल है। जैसे मान लीजिए कोई एकादशी में कोई ऐसे भी भक्त होते हैं जो कुछ नहीं खाते हैं, है ना। एक्चुअली में एकादशी का अर्थ ही होता है कुछ नहीं खाना, ठीक है। एकादशी का मतलब ही होता है, जो निर्जला एकादशी होती है साल में कितनी आती है? जी नहीं, साल में सबकी सब एकादशी निर्जला ही है, ये तो भीम के लिए कंसेशन था, सही है। तो अगर मान लीजिए हम निर्जला नहीं रख सकते हैं, चलो एटलीस्ट कम से कम पानी से कर लो, पानी से भी हम नहीं रह सकते तो कम से कम फल से कर लो, ठीक है। अब प्रभुपाद ने हमें क्या कंसेशन दिया है कि आप ऐसा कुछ चीजें खा लो जिसमें अन्न नहीं हो और बीन्स नहीं हो। तो हम लोग शागार वागार जो भी वो खिचड़ी विचड़ी साबूदाने की मोरे की लेते हैं, हम ले रहे हैं, आलू की सब्जी पनीर की जो भी ले रहे हैं, ये प्रभुपाद ने हमें कंसेशन दिया है, समझ रहे बात को। तो हम वो अथॉरिटी मान सकते, प्रभुपाद बोले हैं। अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो प्रभुपाद ने जो बोला है ये तो बहुत ही हल्का बोला है, मैं तो इससे ऊंचा कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं खा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये समझ के नहीं खा रहा है कि प्रभुपाद ने तो जो बोला है वो तो कम स्टैंडर्ड के भक्तों के लिए बोला है, मैं तो कुछ और ही ऊंचे स्टैंडर्ड हूँ, ये मानना बहुत गलत है। समझ, काफी भक्त ऐसे हैं जिन्होंने इस्कॉन इसलिए छोड़ दिया कि प्रभुपाद ने तो बिल्कुल नौसुखियों की भक्ति के स्टैंडर्ड बताए हैं, हम तो बहुत ऊंचे स्टेज पे हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के जो बहुत ऊंचे, जो वो मानते हैं भी बहुत ऊंचे गुरु, उनके पास चले जाते हैं। काफी लोग ऐसे छोड़ दिए कि प्रभुपाद तो है नहीं संस्था में, अभी अंग्रेज महाराज हैं, दूसरे महाराज हैं, तो मुझे अगर दीक्षा लेनी, मुझे तो बहुत प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, रागानुगा भक्ति, तो मैं अच्छा है कि ऐसे संप्रदाय के गुरु के पास जाऊं जो बहुत ही ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने जो दिया है कंप्लीट दिया है, और हर एक स्टैंडर्ड के व्यक्ति के लिए दिया है। एक नौसिखिए भक्त के लिए भी दिया है, मध्यम भक्त के लिए दिया हुआ है, और परमहंस के लिए भी सब कुछ प्रभुपाद की बुक में काफी है। तो हमें जो भी एविडेंस चाहिए, फाइनल एविडेंस, हम प्रभुपाद की बुक्स को स्वीकार करना चाहिए, ये हमारे लिए सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम, इसलिए आप परम गुरु हैं योगियों के, संतों के। अतः इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं, अतः का मतलब क्या हो गया, अतएव। अतएव से शब्द से लास्ट श्लोका से हमें इसे कनेक्ट करना चाहिए कि लास्ट श्लोका में इन्होंने क्या कहा था कि मैं तो मरने वाला हूं, है ना। तो उनका बोलने का अर्थ क्या है कि मैं तो मरने वाला हूं और आप तो अव्यक्त गति के व्यक्ति हैं, आप तो कभी दिखते ही नहीं है, वनीय से हैं। तो उनकी आतुरता बढ़ गई पूछने की। कल को ऐसा नहीं हो कि वापस कहीं चले जाए, 7 दिन की कथा करना उस टाइम डिसाइडेड थोड़ी हुआ था, क्या पता सुखदेव गोस्वामी 1-2 प्रश्न के जवाब देके चले जाएं, या फिर खाली दर्शन देने तो चले जाएं। इसलिए उन्होंने अब लेट नहीं करी, उन्होंने बोला कि भाई ये कभी भी जा सकते हैं, ये व्यक्ति तो अव्यक्त गति वाले कभी भी चले जाएंगे। तो उन्होंने पूछ लिया, लेट नहीं करी, उनकी आतुरता बढ़ गई प्रश्न पूछने की, और ये भी देखा मैं मरने वाला हूँ 7 दिनों में, और ये व्यक्ति जो है इतने महान है, मेरे सामने दर्शन दिए हैं, तो इससे पहले कि कहीं चले जाए, इससे अच्छा मैं जल्दी पूछ लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, पृच्छामि में पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, संसिद्धिम, सिद्धि का मार्ग क्या है, संसिद्धि का मार्ग क्या है, पूर्णता का मार्ग। प्रभुपाद लिख रहे हैं पूर्णता मार्ग। सिद्धि मतलब समझ है, सिद्धि, सिद्धि का अर्थ क्या होता है, सिद्धि का अर्थ क्या होता है कि जो चीज आप जो चीज है, हाँ, सिद्धि मतलब लास्ट स्टेज, परम लक्ष्य, मतलब जो मांगने के बाद या जो प्राप्त होने के बाद हमें और कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इसे कहते हैं सिद्धि। और समसिद्धि मतलब सम्यक सिद्धि, सम को पहले लगा दिया, श्रीधर स्वामी कहते हैं सिद्धि के पहले सम लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि कंप्लीट परफेक्शन, आंशिक सिद्धि नहीं, सम सिद्धि मतलब पूर्ण सिद्धि। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा कार्य करो कि उसके बाद आपको लगे कि मैंने ये कार्य किया, अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब इसके बाद मुझे और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, तो संसिद्धि हो गई। जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु ने भाग्यश्री की शादी करवा दी और वर्षा की भी शादी करा दी, इनके सब बच्चों की शादी हो गई, इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली क्या,
नहीं, इनके फिर और कुछ काम शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए इन्होंने एक बड़ा घर बना लिया, एक बड़ा बंगला बना दिया, तो इसको वो बंगले बनाने से इनके सब काम पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं। मान लीजिए इनकी इच्छा कि मैं इस अपने जीवन में 50 करोड़ कमाऊं। अब इन्होंने 50 करोड़ कमा लिए, तो इनकी ये काम बंद कर देंगे? इनको सब कुछ मिल गया क्या? अगर सब कुछ मिल जाता तो मुकेश अंबानी कब का बंद कर देता। समझ रहे हैं बात को? तो सिद्धिम का अर्थ क्या हुआ कि जो प्राप्त करने के बाद अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं बचे, बस वो ही प्राप्त हो जाए। तो इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये भी सिद्धि है, लेकिन ये आंशिक सिद्धि है, समसिद्धि नहीं है। ये भी सिद्धि है। भगवान के तेज में लीन हो जाना, ये भी सिद्धि है। अगर हम भगवान के तेज में लीन होते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो एक तरह से ये भी परफेक्शन तो है, लेकिन समसिद्धिम नहीं है। समसिद्धिम का अर्थ क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। अब वो व्यक्ति जब प्राप्त कर लेता है तो उसको फिर और कोई चीज करने की इच्छा नहीं रहती है, यहां तक कि वो मुक्ति को भी त्याग देता है। भुक्ति और ये सब चीजें तो बहुत छोटी बातें हैं। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए हिरण्यकश्यप के पास क्या चीजें नहीं थी बताइए? उनके पास सभी प्रकार की सिद्धियां थी, यहां तक कि वो हवा, पानी, वायु को भी कंट्रोल कर सकते थे। सभी प्रकार का उनके पास शारीरिक बल था, सभी प्रकार की योग शक्तियां थी, सभी प्रकार की सिद्धियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्णता को प्राप्त हुए नहीं हुए। उनको तो भी अधूरापना लगा। वो आप भागवत पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी भी उनको लग रहा था कि मैं अनसेटिस्फाइड हूं। तो इतना सब प्राप्त करने के बाद भी वो सिद्ध नहीं हुए, है ना? तो प्रहलाद महाराज से हार गए वो तो। प्रहलाद महाराज जब मरते नहीं उनके इतने प्रयासों से, तो प्रभु प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि भाई तुम्हें ये शक्ति कहां से मिल रही है? पढ़ा आपने? तो ये पूछना ही मतलब प्रमाणित करता है कि वो प्रहलाद महाराज से हार गए, कि उनको ये शक्ति कहां से, मतलब उनको पता चल गया कि मैंने जो शक्ति प्राप्त करी वो इंफीरियर प्रहलाद की शक्ति से। क्योंकि प्रहलाद हर एक टाइम बिल्कुल एंजॉय, बिल्कुल आनंद में रहते थे और उनको कभी डर ही नहीं था। हिरण्यकश्यप को डर था। तो समझ गया कि मुझे जो प्राप्त हुई सिद्धि उससे कहीं ज्यादा प्रहलाद की सिद्धि सुपीरियर है। तो संसिद्धिम का अर्थ मतलब ये हुआ कि जो चीज प्राप्त करने के बाद और कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो, वो चीज बताइए आप हमें। समझ गए बात को? देखिए भागवत में जो जो प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं, या जो जो प्रश्न अलग अलग भक्त लोग पूछते हैं अलग अलग लोगों से, वो सब प्रश्न जहां तक हमें मनुष्य जीवन में जो कोई भी चीजों की आवश्यकता है वो सब प्रश्न पूछ लिए गए भागवत में। हमारे दिमाग में जितने भी प्रश्न आएंगे, जितना भी स्कोप है हमारे दिमाग में प्रश्नों का, क्या क्या प्रश्न हम पूछ सकते हैं जो भी हमारे लिए आवश्यक है, वो सब प्रश्न भागवत में कोई ना कोई व्यक्ति ने पूछ लिए हैं। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न कितना अद्भुत है कि आप हमें संसिद्धिम का मार्ग बताइए। और किसके लिए बताइए? पुरुषस्य यत् कार्यम। पुरुषस्य मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं सारे व्यक्तियों के लिए। सारे व्यक्ति, पुरुष मतलब खाली पुरुष नहीं है, उसके लिए स्त्री भी हो गई, पुरुष भी हो गए, कोई जवान भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, बच्चा भी हो गया, सभी आ गए इसमें। ये परीक्षित महाराज की उदारता नहीं है, सबके लिए पूछ रहे हैं, है ना? सभी व्यक्ति कैसे संसिद्धि को प्राप्त करें? प्रश्न गहरा है या गहरा नहीं है? मान लीजिए एक व्यक्ति का किडनी का डायलिसिस हो रहा है। अब उस व्यक्ति को आप बोलिए, अब आप बोले हैं, कोई व्यक्ति बोले कि स्विमिंग करना ही सिद्धि है, क्या कहे कि जो व्यक्ति स्विमिंग कर सकता है, 50 राउंड कर सकता है, वो व्यक्ति सिद्ध है। तो अब वो डायलिसिस वाला व्यक्ति स्विमिंग कर सकता है क्या? या कोई व्यक्ति कहे कि प्राणायाम करना ही, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो परफेक्ट है, अब वो व्यक्ति जो आईसीयू में वो प्राणायाम कर सकता है? या जो व्यक्ति मरने के जिसके 5-10 दिन बचे हैं वो कोई अष्टांग योग कर सकता है? तो परीक्षित महाराज का प्रश्न समझ रहे हैं कि सभी कैटेगरी के लोगों के लिए परम सिद्धि का मार्ग बताइए। सभी कैटेगरी के लोग, आप समझ रहे हैं, चाहे उसमें कोई लूला हो, लंगड़ा हो,
कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई बच्चा हो, कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे धनी हो, सभी कैटेगरी के लिए पूछ रहे हैं। वो खाली एक हिंदू जाति के लिए या एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए नहीं पूछ रहे हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता बताना पड़ेगा ना जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। क्या बोलते हैं हिंदी में? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब कोई ऐसा ऐसा कुछ सुखदेव गोस्वामी को कुछ बताना पड़ेगा जवाब जो सब पे लागू हो। अगर सुखदेव गोस्वामी ये बताएं कि अष्टांग योग ही परम सिद्धि का मार्ग है, तो सब तो नहीं कर सकते अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब पता है ना? 8 चीजों वाला योग, 8 अंगों वाला योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता ये, तो आप हमें कोई ऐसी चीज बताइए कि हर कैटेगरी का व्यक्ति कर सके और उनको संसिद्धि मिले। अब देखिए कैसा है प्रश्न, है ना? हर एक व्यक्ति मरने वाला के 10 दिन बाद उसको भी खाली 10 दिन में संसिद्धि मिल जाए, आप ऐसी चीज बताइए हमें। तो कह रहे हैं पुरुषस्य इह, इह का मतलब या तो इस संसार में या फिर इस जीवन में, इसी जीवन में। ऐसा नहीं कि उसको अगले जीवन में वेट करना पड़े, इसी संसार में, यानी ऐसा नहीं कि अगले शरीर को बदल के कोई दूसरी जगह चले जाए, नहीं, इसी जीवन में, इसी संसार में हर एक प्रकार का व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो। यत कार्यम, यत मतलब हो गया परम सिद्धि, और कार्यम, उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। कार्य मतलब समझ रहे हैं? करने योग्य, इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद कर्तव्य। करने योग्य, हम लोग सब कार्य करने योग्य करते हैं क्या लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु? कुछ कार्य ऐसे करते हैं हम जो करने योग्य नहीं होते, फिर भी करते हैं। तो इसमें कार्य का क्या बताया? कर्तव्य। जो करने योग्य हो वो बताइए कि क्या करना चाहिए। बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं वो करने योग्य नहीं है, है ना? वो करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए, जब मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो क्या कार्य करने योग्य हैं, वही बताइए, है ना? जो कार्य हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं वो तो सुअर और कुत्ते भी कर रहे हैं, तो ये तो मनुष्य के लिए करने लायक कार्य नहीं है ना। पुनः पुनः चर्वित चर्वाणानाम, है ना? व्यक्ति को, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद क्या लगता है कि सिद्धि क्या है? अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए। लेकिन इससे हम करेंगे क्या बताइए? ये सब चीजों से करेंगे क्या? प्रशांत क्या करेंगे? अगर हमें हर सब चीज अच्छी मिल जाए तो हम करेंगे क्या? कौन जवाब देगा? बताइए गोपाल प्रभु। इंद्र स्तुति करेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही तो करेंगे। आखिरकार हमें इन चारों पे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, और यही चारों चीज हम करते आ रहे हैं जन्म जन्मांतर। जब कुत्ते थे, जब बिल्ली थे, जब ऊंट थे, जब गधे थे, तो यही तो करते आ रहे हैं। अब पुरुष शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी यही करते आएंगे तो फिर सिद्धि क्या हुई? वो तो वही कर रहे हैं। इंद्रियों को तुष्ट करना, इंद्रियों की सेवा करना, हम वही तो करते आ रहे हैं। पुनः पुनः शरीर चरण, हम वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। शरीर बदल रहे हैं लेकिन कंटिन्यू तो वही चीज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आप लोग मेरी वाहवाही करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाहवाही हो, तो ये भी तो इंद्रिय तृप्ति है ना। तो वही चीज मैं करते आ रहा हूँ पशु शरीर में, अब वही मुझे मनुष्य शरीर मिला तो वही चीज को कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो यही चीज हम तो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इंद्रियों को तृप्त करते आ रहे हैं, तो ये तो सिद्धि नहीं है। तो हमें क्या काम करना चाहिए जो वास्तव में हमारे योग्य है, वो बताइए आप। जैसे मान लीजिए कि अब मैं प्रजल्प कर रहा हूं, है ना, फालतू की बात है, ये तो मेरे योग्य है क्या? नहीं, मेरे योग्य नहीं है काम। तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे योग्य क्या है, वो बताइए कि हमें क्या कार्य करना है हमारे योग्य। हमारे योग्य मतलब ये जो आपने बताया संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या चीज करना जरूरी है, वो बताइए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति को घर बनाना है, तो ये काम उसके करने योग्य है क्या? करने योग्य है? नहीं, उसके करने योग्य नहीं है, वो करने योग्य नहीं है काम।
क्यों करने योग्य नहीं है? क्योंकि ऐसा आत्मा उसे आवश्यकता नहीं है घर की, उसको तो ये शरीर के बंधन से निकलने का कार्य है। लेकिन अभी उसने शरीर प्राप्त किया है, इसलिए घर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन करने योग्य तो नहीं है वो। समझ रहे हैं? उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन करने योग्य नहीं है वो कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए तो मैंने एक उदाहरण दिया था। किनका उदाहरण दिया था? कौन से ऋषि थे? लोम ऋषि, लोमस लोमस ऋषि। उनके शिष्य उनके लिए कुटिया बना रहे थे। बोले मेरे पास इतना समय नहीं बचा है भाई कुटिया बनाने का। और उनकी उम्र कितनी थी? ब्रह्मा जी जैसी। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है। तो समझ रहे बात को? जो साधक होता है उसके जीवन में एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं पुरुषस्य यत् कार्यम। क्या? यत मतलब वो संसिद्धि, यत का मतलब संसिद्धि। वो संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए पुरुषस्य हम सभी लोगों को क्या कार्य करना योग्य है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? म्रियमाण से सर्वथा, विशेष रूप से जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है? म्रियमाणस्य मतलब सर्वथा मतलब जो मरने वाला है उसे बताइए उसे क्या काम करने योग्य है। ठीक है? लिखा है ना, विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। और ये प्रश्न इनके दादा पूछते हैं। इनके दादा ने भी ये प्रश्न पूछा था। कौन है इनके दादा? निर्मल सेठ किशोरी लाल जी। कौन है बताइए? अभी परीक्षित के दादा कौन हुए? अर्जुन हुए। तो अर्जुन ने भी ये पूछा था ना, क्या श्लोक है वो, कि मैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यह श्रेयस्यान। क्या मेरा श्रेय है वो बताइए। श्रेय का भी अर्थ एक तरह से संसिद्धि। जो श्रेय का मतलब जो करने के बाद फिर और कोई चीज करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या प्रश्न, परीक्षित महाराज का प्रश्न कितना ऊंचा है देखिए, है ना। हमारे दिमाग में तो ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है, आज तक नहीं है। भक्ति में आने के बाद भी प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। एक शिष्य को गुरु से कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्नों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं। प्रश्न की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न नहीं हैं तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। जो कार्य करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए वो कहिए। कार्यम का अर्थ बता रहे कार्यम का अर्थ बता रहे करवा योग्य, करने योग्य। और कर्तव्यम का अर्थ बता रहे जो करना जरूरी है। इसका मतलब दोनों में भेद है। क्या कह रहे हैं? एक कार्य है, कार्यम है, और एक कर्तव्यम है। ठीक है? कार्यम का अर्थ क्या हो गया? कार्यम का अर्थ जो करने योग्य है, और कर्तव्य का अर्थ क्या है? जो करना जरूरी है। दोनों में अंतर है। इसलिए जो व्यक्ति मरणासन पुरुष है उसे क्या करना चाहिए जिसे उसे संसिद्धि मिल जाए। संसिद्धि का अर्थ बताया है मोक्ष के लक्षण वाली सिद्धि। समझ रहे हैं? जिस सिद्धि से, जो सिद्धि कौन सी है? मोक्ष के लक्षणों वाली, मतलब जन्म मृत्यु से छूटने वाली सिद्धि होनी चाहिए। जैसे बहुत बड़े योगियों को भी सिद्धि मिलती है, वो मुंह से सोना निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं? है ना। प्रभुपाद के टाइम पे एक योगी थे, वो बंगाल में रहते थे, और वो अफगानिस्तान का फेमस कोई फल था, तो अफगानिस्तान से फल को उनके कलकत्ता के रूम में पलंग पे लेके आ जाते थे योग से। ये योगियों की सिद्धि है। अब अगर हम ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ले तो हमें ये बड़ी वाली सिद्धि भूल जाएंगे ना, है ना। मान लीजिए कि महेंद्र जी के पास कोई ऐसी सिद्धि आ जाए तो इनके तो पूरे पर्वत पाटे में लाइन लग जाएगी। अब ये जब इस सिद्धि से इनको लगेगा कि हजारों लोगों की लाइन लगे तो ये उस सिद्धि से अटैच हो जाएंगे, भक्ति भूल जाएंगे। समझ रहे हैं? यद्यपि भक्ति परम सिद्धि है, क्योंकि वो सिद्धि इनको जो प्राप्त हुई उससे भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। फिर उनको इच्छा करेगी मुझे और सिद्धि मिल जाए। आज तो मैंने अपने मुंह से सोना बना रहा हूँ, आगे जाके मैं पूरा ब्रह्मांड बना दूं, है ना। योगी ऐसे भी होते पूरा ब्रह्मांड बना भी सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड उजाड़ भी सकते हैं। ऐसी ऐसी सिद्धियां होती है।
किसी के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये सब योगियों की कहते हैं ये एक सिद्धियों का चैप्टर है 11वें स्कंद में। भगवान उद्धव जी को बताते हैं एक 8 प्रकार की सिद्धियां बड़ी मेजर होती है और बाकी 10 प्रकार की सिद्धियां माइनर होती है। और सिद्धियों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा हम ऐसे सिद्ध बन जाए, भक्ति नहीं कर सके, कम से कम ये तो बन जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमें परम सिद्धि, संसिद्धि बताइए कि जो करने के बाद सब कुछ कंप्लीटली हम सेटिस्फाइड हो जाएं, वैसे चीज बताइए। तो आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि हमें मोक्ष के लक्षण वाली सिद्धि प्राप्त हो, वो हमें कार्य क्या करने योग्य है, क्या करना जरूरी है जिससे कि हमें मोक्ष के लक्षणों वाली सिद्धि प्राप्त हो, पर्टिकुलरली जो व्यक्ति मरने वाला हो, वो बताइए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। ऐसा ये श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बता रहे हैं कि मैं आपसे, जो आप योगियों के परम गुरु हैं, उनसे पूछ रहा हूं कि परम सिद्धि क्या है, और हर एक समय हर व्यक्ति को जो मरने वाला हो उसे वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या चरण करना चाहिए। तो इन्होंने सर्वथा का अर्थ क्या लिया है, हर एक समय। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, और इन्होंने क्या लिया है, हर एक समय, मतलब एट एवरी टाइम, हर समय हर क्षण हमें क्या करना चाहिए उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इन्होंने दो चीज बताई है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। एक तो मैं परम सिद्धि के बारे में पूछ रहा हूं, और दूसरा क्या साधना सब समय करनी चाहिए जिससे कि हम वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकें। समझ रहे हैं बात को। जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या साधना हर एक समय करनी चाहिए जिससे कि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सके, यही प्रश्न है। संसिद्धि को क्या प्राप्त करने क्या कार्य करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को हर समय क्या कार्य करना चाहिए जो मरने वाला है। तो मरने वाले कौन है, हम लोग हैं नहीं हैं, तो ये सबके लिए लागू होगी कि हमें हर एक व्यक्ति को हर समय क्या कार्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को हर समय क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि उसे परम सिद्धि मिल जाए, ये प्रश्न है। अब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद का देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे में ऐसी जिज्ञासा नहीं तो गुरु के पास क्यों जा रहे हैं भाई, हम क्यों जा रहे हैं गुरु के पास। गुरु का भी समय खराब कर रहे हैं, हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। पॉइंट ये कहने का अर्थ है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो गुरु से पूछते हैं कि हमें एक लड़के की प्राप्ति हो जाए या हमारा अच्छा घर बन जाए। होते हैं ऐसे लोगों के गुरु होते हैं ना। तो ये प्रभुपाद कहते हैं वो जो गुरु इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे या फिर इस प्रकार के प्रश्न कोई अगर शिष्य पूछता है तो दोनों ही प्रामाणिक नहीं है। ये काम आध्यात्मिक गुरु का नहीं है, ये बताना कि भाई तुम्हारे कैसे तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाए या तुम्हारा परिवार सुखी रहे, ये काम आध्यात्मिक गुरु का नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में पूर्णता के मार्ग में मतलब संसिद्धि प्राप्त करने के विषय में कोई उत्सुकता नहीं हो तो गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम 16 माला कर रहे, करो भाई, जरूरी क्यों है गुरु बनाना। एक व्यक्ति से हम, काफी लोगों को दीक्षा का अर्थ क्या समझते हैं, काफी लोग समझते हैं दीक्षा का अर्थ क्या है, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, लेकिन ये अर्थ नहीं है, ये प्रोसेस है ये। और काफी लोग तो यही सोच के दीक्षा लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत थोड़ी है उसमें, 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है। लेकिन दीक्षा का अर्थ ये नहीं है। दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ है हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, गुरु के चरणों में समर्पित, वो अर्थ है। 16 माला करना, 4 नियम, ये तो एक प्रोसेस है, ये एक प्रणाली है जो हमें शरणागति के प्रोसेस में हेल्प करेगी। लेकिन दीक्षा का अर्थ समझ लेना चाहिए, है ना। ये हम अर्थ नहीं समझते हैं दीक्षा का। हम सोचते हैं भाई 16 माला करना है, 4 नियम करना है। और ऐसे ही काफी लोग हैं जो ऐसे ही बनाते हैं गुरु हमारे संस्था में ना। काफी उसमें एक्चुअली में जो शिक्षा गुरु होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, देखना कि भाई वो वास्तव में गंभीर है या नहीं है। अभी हमारे भरूच में 7-8 भक्त दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन एक ही भक्त को दीक्षा दे भाई, बाकी 6-7 को और रोक दिया भाई चलो और आप लोग करिए करिए।
पहले प्रॉपर लेवल पे आपकी साधना आ जाए, सबको रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो लेवल नहीं है दीक्षा लेने का। कोई टाइम पे माला नहीं कर रहा है, कोई रात को लेट कर रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई हियरिंग नहीं कर रहा है, कोई रीडिंग नहीं कर रहा है, तो इन सब चीजों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए सबकी दीक्षा रोक दी। भाई आप रुक जाइए, खाली एक माता जी को दिलवाइए। क्या नाम है उस माता जी का? महाप्रभु प्रभु क्या बताइए, क्या नाम है जिस माता जी की दीक्षा हुई? उनका दीक्षित नाम क्या है? मर्यादा देवी दासी। तो ऐसा बहुत हो रहा है, दीक्षा दिलाने की ऐसी होड़ लगी हुई है हमारे शिक्षा गुरुओं में कि मैंने इतने भक्त बनाए ना। हमारे सूरत क्षेत्र में ही है, कुछ कुछ भक्तों ने तो 2 दिन या 3 दिन पहले ही 16 माला करना शुरू करी, उनको 3 दिन बाद ही दीक्षा दिला दी, है ना। अभी भी वो बाहर का खा रहे हैं, कभी कभी पिक्चर भी चले जाते हैं, टीवी तो देखना सामान्य बात है। खाली 16 माला करना और तुम्हें दीक्षा दिला देंगे, उसको दीक्षा दिला दी। तो ये सब चल रहा है, ना तो उनके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है कि भगवान के धाम जाना है या जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है या परम सिद्धि क्या है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। वो तो सुबह 16 माला करके अपने काम धंधे पे निकल गए, शाम को आए, थोड़ा बहुत खाया पिया, सो गए। इसे नहीं कहते हैं, इसे शिष्य की क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने चैतन्य चैतमृत की बुक क्यों मंगवाई? चैतन्य चैतमृत में एक पैराग्राफ है जिसमें बताया कि शिष्य अगर दीक्षा लेना चाहता है तो शिष्य में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। शिष्य यानी कि जिसने दीक्षा ले ली है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ही उसे गुरु के पास जाके दीक्षा लेनी चाहिए। सुनना चाहते हैं वो आप लोग प्रसाद लेने के पहले या बाद? चलो अच्छा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, शिष्यों में क्या गुण होने चाहिए। हो सकता है हम में से कुछ भक्तों ने अभी दीक्षा लेनी बाकी है, वो भी उनके लिए भी जरूरी है। प्लस जो ले चुके और उनके पास ये गुण नहीं है, उनको भी ये गुण अर्जित करना जरूरी है। अगर हम ये गुण अर्जित नहीं करते हैं और दीक्षा लेने के बाद भी गलत काम करते हैं तो गुरु की तबीयत खराब होती है। देखिए कल गुरु महाराज की कैसे तबीयत है, पिछले 10 दिनों से तो रोटी नहीं खा रहे। कल कितना प्रसाद लिया महाराज ने पता है? ये टीकम या ये क्या नाम है इस बच्चे का, क्या बेटा नाम है? दिव्यांश। बच्चे जितना खाते हैं इतना खा रहे हैं, बताइए कितने दिनों से खा रहे हैं? 5-10 दिनों से ऐसे खा रहे हैं, रोटी तो खा ही नहीं, इतना इतना खाते हैं। देख रहे हैं आप, ये अपराध होता है। एक बार प्रभुपाद बुखार हो गई थी और काफी दिनों से बुखार चल रही थी, तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद आपको बुखार क्यों हो रही है? बोले तुम लोग गलत काम करते हो, उसका दंड मुझे मिलता है, गुरु को मिलता है ना। तो समझना चाहिए ये, शिष्य जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए गुरु रिस्पॉन्सिबल है। वो तो कल उनका प्रोग्राम तो खाली प्रसाद लेके जाने का था, वो तो एयरपोर्ट पे जाने का ही प्रोग्राम था उनका, सीधा एयरपोर्ट के बाहर प्रसाद लेने का था। चला के बोले महाराज कि मुझे दामोदरष्टम करना है, दीपदान करना है, चला के फोन आया कल सुबह। क्यों? क्योंकि हम भक्त लोगों को अवसर मिले कि वो लोग भी आए और साथ में दामोदरष्टम, वो कृपा करते हैं वो, लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है। दीक्षा के बाद भी हम उल्टे सीधे काम करते हैं और उसका अपराध, उसका दंड गुरु महाराज को भोगना पड़ता है। बहुत जरूरी चीज है ये। तो शिष्य के, हाँ, इस तरह गुरु को चाहिए कि शिष्य बनाने के पूर्व शिष्य के गुणों की जांच करे। शिष्य के गुणों की जांच किसको करना चाहिए? गुरु को करना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत, हाँ हाँ, ये अध्याय है 24, मध्य लीला अध्याय 24 और श्लोक है ये 330। शिष्य में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उसे भौतिक देहात्म बुद्धि के प्रति रुचि का परित्याग कर देना चाहिए। क्या क्या है? देहात्म बुद्धि के प्रति इंटरेस्ट को हटा दे। समझ रहे हैं? अब इसमें ऐसा नहीं लिखा कि देहात्म बुद्धि खत्म कर दे, वो अभी संभव नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए कि जैसे ये मंदाकिनी माता जी बैठे हैं, इनको फालतू की बातें करने की बड़ी इच्छा रहती है, यहाँ की भी बात करना, वहां की बात करना, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इनकी दीक्षा लेने की इच्छा है तो इनको तैयारी रहना चाहिए, अब मैं इस प्रकार की फालतू की बातें नहीं करूंगी, इससे मेरा देहात्म बुद्धि में रुचि और बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये रुचि का परित्याग कर देना चाहिए, ठीक है। फालतू की जो चीजें मुझे देहात्म बुद्धि में बांधती है, उन चीजों के प्रति मेरी रुचि का मुझे परित्याग कर देना चाहिए, पहला गुण। दूसरा, उसे भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, पागलपन तथा ईर्ष्या का परित्याग कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? इनको छोड़ देना चाहिए, इनको डेवलप नहीं करना है। हम तो दीक्षा के बाद भी हमारे मन में ईर्ष्या को हम डेवलप हो रहे हैं, करने दे रहे हैं। क्रोध तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो सब दुर्वासा के बच्चे हैं। क्रोध तो ऐसे आता है जैसे पता नहीं हमें तो, क्यों भाई, सही बात है मनुष्य प्रभु। वो तो हमारे पास कोई पावर नहीं था तो हम तो श्राप ही दे देते। वो तो पर्वत पाटे के भक्तों को भगवान ने पावर नहीं दी है, नहीं तो श्राप देना कोई बाएं हाथ का खेल है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका परित्याग परित्याग कर देना चाहिए, कि मतलब हम ध्यान रखेंगे अब ये चीजें हम इनको कहीं भी इनको कल्टीवेट नहीं करेंगे। कल्टीवेट मतलब समझ रहे हैं, अब जो है सो है, लेकिन और इनको कल्टीवेट नहीं करना है। कोई व्यक्ति के प्रति क्यों ईर्ष्या रखें भाई, कोई व्यक्ति के प्रति अननेसेसरी क्रोध क्यों करें, ये है दूसरा। तीसरा है, उसे भगवत विज्ञान को समझने में ही रुचि लेनी चाहिए और इससे संबंधित हर बात पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ रहे बात को? मतलब तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय, तो उसे दिव्य ज्ञान समझने में इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई चलो मैं ये बुक्स को ध्यान से पढूं, महान महान भक्तों के प्रवचन सुनूं, जिससे मेरे मन में दिव्य ज्ञान की जानकारी बढ़ने की इच्छा बढ़े। लिखा है भगवत विज्ञान को समझने में ही रुचि लेनी चाहिए, कि मैं समझूं क्या, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, मैं इन बातों को समझूं, प्रवचन सुनूं, रीडिंग करूं, जप करूं, क्योंकि इससे मेरा भगवान के संबंधित विज्ञान बढ़ेगा, मुझे रुचि आएगी, तो उसमें मुझे रुचि लेना चाहिए और इससे संबंधित हर बात पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा पॉइंट बता रहे हैं, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये शरीर हूं या ये वस्तु मेरी है। ये सोचना नहीं चाहिए, मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। पांचवा, उसे गुरु में अटूट श्रद्धा के साथ प्रेम रहना चाहिए, है ना। देखिए इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी तो कोई व्यक्ति इसलिए दीक्षा लेता है कि भाई मुझे तो 16 माला करनी है, मेरा तो पता नहीं अब कब जीवन अंत हो जाएगा, चलो मुझे एक परंपरा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिससे दीक्षा ले रहे हो उसके प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति एक मन में स्नेह होना चाहिए। खाली इसलिए नहीं लेना है कि भाई एक ये प्रामाणिक गुरु है मुझे लेना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं। वो कैसे जागृत होगा? गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम कैसे जागृत होगा? कैसे जागृत होगा रामचंद्र जी? हाँ, कैसे कैसे रखेंगे व्यवहार और निष्ठा? हाँ, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बात तो सही है, लेकिन लेकिन कैसे डेवलप कैसे होगा ये बताइए। ये कैसे विकसित कैसे होगा, कौन बताएगा? सुनने से, श्रवण करने से। जिस गुरु से हमें लेना है उनसे सुने, उनसे बार बार सुने, है ना। सुनते रहिए, आप सुनते रहिए, तो सुनने से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने दूसरे शिष्य को बोला कि मुझे अभय चरण बहुत पसंद है। तो दूसरे शिष्य ने बोला कि वो तो ज्यादा आते ही नहीं है, कहाँ ज्यादा रहते हैं आपके साथ? बोले नहीं, उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्रज मंडल परिक्रमा में आए थे, तो उनकी परिक्रमा, उनका एक लेक्चर चल रहा था, तभी एक वो बड़े बहुत काफी भक्त आए थे मायापुर से, नवदीप से, तो उनका लेक्चर चल रहा था। तो तभी उस टाइम कुछ एक और ऐलान हुआ कि सब हम लोग अलग अलग तीर्थ यात्राएं, लीला स्थली देखने जा रहे हैं, सब भक्त चले। तो मोटा मोटी सब भक्त उठ के चले गए। कुछ 2-4 भक्त जिसमें प्रभुपाद थे वो सुने कि अभी महाराज का गुरु का लेक्चर है, मैं गुरु का प्रवचन सुनूंगा।
तो सुनने में जब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो गुरु के प्रति अगर हमने प्रेम और श्रद्धा बनाई भी रखी तो टूट जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनना है और सुनने में इंटरेस्ट बनाए रखना है। छठा पॉइंट बताया है, उसे स्थिर चित्त होना चाहिए। स्थिर चित्त मतलब समझ रहे हैं, उसका चित्त शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये सब शिष्य के गुण बताए हैं। सातवां बताया है, प्रामाणिक शिष्य को दिव्य विषयों को समझने के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। पॉइंट तो आ गया। आगे बताया है 8वां पॉइंट, उसे सद्गुणों में त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए और उसे भौतिक विषयों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। और 10वां पॉइंट बताया, उसकी एकमात्र रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में ही होनी चाहिए। अगर ऐसे गुण शिष्य में गुरु को दिखते हैं तो वो दीक्षा लेने लायक योग्य है। अब बताइए, हम लोग ने जो दीक्षा ले चुके हैं या लेने वाले हैं, कुछ है क्या इस प्रकार के गुण? इसलिए समझना चाहिए, ये गुणों को डेवलप करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, सबसे पहले प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या कहा कि जब तक कोई पूर्णता के मार्ग में विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम क्या 16 माला नहीं करें, 4 नियमों का पालन नहीं करें? नहीं करिए ना, अच्छा है, करिए, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये तो हरि नाम करना, तो ये तो पूरा युग धर्म है ना, कोई भी कर सकता है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, सबको करना ही चाहिए। ऐसा भी लिखा है कि भाई हरि नाम के कोई दीक्षा के लिए नाम आश्रित नहीं है, खाली बिना दीक्षा भी नाम से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भी विधान हैं। लेकिन हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है, हम लोग बद्ध स्थिति में है और हमें गुरु का मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए, है ना। इसलिए पॉइंट ये है कि हमें वास्तव में अगर जिज्ञासु हैं, हम बहुत गंभीर हैं कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, कितना कष्ट है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं इस जगत में। इस जगत के अलावा भी कोई जगह है जहां मैं जा सकता हूँ, वहां मैं शांति से रह सकता हूँ, जहां मैं भगवान के सानिध्य प्राप्त कर सकता हूँ, जहां पे जन्म ना होना, जब मृत्यु ना, बुढ़ापा? ऐसे प्रश्न जब मन में आए और हम जिज्ञासु हैं तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे लेकिन हम अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छी हम अपनी भक्ति की अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसी अच्छी साधना करने से अपने आप ही ज्ञान जनरेट हो जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर हमारे ऐसे प्रश्न नहीं भी आए लेकिन फिर भी हम पक्के हैं कि हम ढंग से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे 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 हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जिज्ञासु के लेवल पे। ये बहुत जरूरी है। आप भक्ति में एक ही चीज रोज करो। जैसे मान लीजिए मंजू नासी माता जी रोज 3:30 बजे उठती है, अब ये पिछले अगले 25 सालों तक 3:30 बजे उठते रहे और रोज इनका 1 घंटा नियम है रीडिंग करने का, वो करते रहे, आधा घंटा सुनने का नियम है, करते रहे, तो ये नियमों को सेम टू सेम पालन करने से कुछ समय में वो व्यक्ति बहुत कंप्लीट हो जाता है, वो अपने आप ही अलग प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। समझ रहे बात को? लेकिन अगर हम लोग इन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, कभी 1 घंटा रीडिंग करते, कभी 3 दिन करते ही नहीं है, कभी 1 दिन श्रवण किया, 3 दिन किया ही नहीं, तो ये गंभीरता नहीं, ये गुरुओं के पास जाने के लक्षण नहीं। इसलिए आप समझिए कि हम लोग कौन से स्टेज पे, हमें क्या करना चाहिए वास्तव में अगर हमें संसिद्धि को प्राप्त करना है। उसके लिए गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। समझ रहे? अलंकरण स्वरूप मतलब डेकोरेशन नहीं है कि मैंने गुरु कर रखे हैं। कोई लोग पता है क्या बोलते हैं, हमारे गुरु हैं। वो गुरु क्यों रखते हैं? बताने के लिए कि हमारे पास गुरु हैं, है ना। जैसे व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति अपने घर में 4-5 गाड़ियां क्यों रखता है? लोग देखेंगे एक गाड़ी आवश्यक है, ये 2 गाड़ी आवश्यक है, लोग देखेंगे मेरे पास ये गाड़ी वो गाड़ी, क्यों? डेकोरेशन से मेरे घर के। तो उसी प्रकार से लोग गुरु क्यों रखते हैं? मेरे गुरु हैं। देखो, गुरु की बात मानते नहीं है लेकिन गुरु बनाए रखे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं ना, शिष्य गुरु की बात मानता है और गुरु ने भी शिष्य इसलिए रख रखा है कि वो मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी करे। तो कहने का मतलब ये, इस प्रकार से गुरु बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है ना।
चापलूसी करता है, क्योंकि उसे उसे चीजें मिल रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य ने क्या किया बलि महाराज के साथ, क्या किया? शुक्राचार्य का पूरा परिवार बलि महाराज के मेंटेनेंस से चल रहा था, और शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज अगर विष्णु को सब कुछ दे देंगे तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु के पास उनको जाने से, देने से मना कर दिया। बलि महाराज ने देखा ये तो छद्म गुरु है, ये रियल गुरु नहीं है, मुझे विष्णु के पास जाने से रोक दिया, विष्णु गुरु को त्याग दिया, है ना। तो किस प्रकार के गुरु होते हैं, उनको जब फैसिलिटीज मिलने चालू हो जाती है शिष्य से, ऐसे बहुत केसेस हैं, ये बातें खाली बुकों में लिखने वाली नहीं है, ऐसे रियल स्टोरीज हैं कि गुरु को जब शिष्य से इतनी चीजें मिलती है कि वो शिष्य, वो गुरु नहीं रहता, वो शिष्य बन जाता है, शिष्य गुरु बन जाता है ना। तो चीजें बहुत गंभीरता वाली बातें बता रहे हैं प्रभुपाद इस तात्पर्य में। हमें समझना चाहिए कि कितना गंभीर है गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, कितना हमारे जीवन में इसे समझना जरूरी है। और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। एक 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 जगह एक, हाँ, महाराज ने पुष्कर की यात्रा में, पुष्कर में गए थे हम लोग, पुष्कर की यात्रा में बताया था महाराज ने कि एक बार वल्लभाचार्य और उनके शिष्य सड़क से गुजर रहे थे, तो एक सांप था, और वो सांप को बहुत सारी लाल चींटियां काट रही थी, मतलब सांप मरने जैसी स्थिति में था, और सब चींटियां उस पे चढ़ गई और उसे काटने लग गई। तो शिष्य ने वल्लभाचार्य से पूछा कि गुरु महाराज ये ऐसा क्या है, ये बताइए, इसका क्या, ये इस तरह से इसकी सांप की इतनी दयनीय स्थिति कैसे है। तो वल्लभाचार्य कि ये सांप पिछले जन्म में गुरु था, और जितनी चींटियां काट रही है ना, ये सब उसके शिष्य थे। तो इस गुरु ने इन शिष्यों को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया, इस चक्कर में इस जीवन में शिष्य, वो चींटियां गुरु को, सांप को काट रही है। तो देख रहे हैं क्या विधान है, विधि के विधान कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। आज मैं प्रधानमंत्री हूं, अगले जन्म में कुत्ता बन सकता हूं ना। भागवत में लिखा है कि कभी कभी आग लगती है, तो जैसे मान लीजिए ये गली में पूरी आग लग गई, ठीक है, ये बाजू वाला घर कौन सा है, क्या घर नंबर है, 51, और ये 53। तो अगर मान लीजिए 50 में आग लग गई, 51 में आग लग गई, लेकिन 52 में आग नहीं लग के आग जंप कर देती है 53 पे, ऐसा क्यों हुआ? 50 में लगी, 51 में लगी, लेकिन 52 में नहीं लगी। कहाँ लगी आग? आग भी कभी कभी जंप करके कहाँ लग जाती है, जैसे जंगलों में आग लगती है ना, जो जंगलों में एक साथ किलोमीटर में आग लगती है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ों पे आग लग गई, फिर एक पेड़ को छोड़ के अगले पेड़ पे आग लग जाती है। भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में। क्यों हुआ ऐसा? विधि का विधान है। तो उसी प्रकार से ये सब कुछ कोई न बड़े कोई बड़ी कोई अथॉरिटी की मार्गदर्शन में हो रहा है, हम समझ नहीं सकते ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे कौन से कर्मों का क्या रिएक्शन मिल रहा है हमें नहीं पता चलता, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए गुरु की शिक्षाएं और शिष्य की बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं आध्यात्मिक गंभीर संबंध होना चाहिए। तो गुरु अगर उल्टी सीधी शिक्षाएं दे रहा है और शिष्य उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, तो दोनों ही नरक जाने योग्य है। इसमें लिखा है दोनों नरक जाएंगे। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न किसके लिए है? सबके लिए है। हमने पुरुष शब्द का देखा था ना, बूढ़े, बच्चे, लूले, लंगड़े, स्त्री, पुरुष, निर्धन, गरीब, सबके लिए वो प्रश्न है। और क्या उसका उत्तर है? भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना। सही बात है, ये हर एक व्यक्ति कर सकता नहीं कर सकता है। मरने वाला व्यक्ति भी भगवान के बारे में सुन सकता है, कीर्तन सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, कुछ नाम बोल सकता है ना। और कोई विधि तो कर नहीं सकता है, लेकिन ये तो कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। छोटा बच्चा ये भी तो कथा सुन रहा है ना, अब इसे बोलो बेटा अष्टांग योग करो, करेगा ये? लेकिन कथा में बैठ गया ये। सही बात है ना। वर्षा पीछे बैठी हुई है। तो पॉइंट ये है कि छोटे से बड़ा कोई भी व्यक्ति भक्ति योग में कार्य कर सकता है, और भक्ति योग ही परम सिद्धि का एकमात्र मार्ग है। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है ना। मतलब ये जो प्रश्न है ये आधार है पूरे भागवत का। ये जो दो प्रश्न है, आज का और कल का,
अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। ये जो आपने बताया ऊपर के लेवल की भक्ति करना चाहते हैं तो वो ये छोड़ के चले जाते हैं दूसरे वैष्णव संप्रदाय। उसने दूसरे जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी तो प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो नियम चलते हैं। जैसे एकादशी का बोला हुआ है, एकादशी का नहीं, उसमें क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने में जो बोला है ना वो खाली बिगिनर्स के लिए बोला हुआ है। और काफी 1980 से लेके 1990 में ये रवैया देखा गया था हमारे इस्कॉन के वक्तों में। क्योंकि 1977 में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया था, तो उस टाइम काफी गौड़ीय संप्रदाय के ऐसे ऐसे मठ थे वृंदावन में, अलग अलग जगह, जहाँ पे काफी गुरुजी या ऐसे लोग थे जो 64 माला करते थे, 128 माला करते थे, ऐसे लोग थे बहुत सारे। तो काफी इस्कॉन के डिवोटीज ने देखा कि भाई ये तो इतनी ज्यादा माला कर रहे हैं, इनके तो नियम बड़े कठोर हैं, ये तो कुछ खाते नहीं एकादशी में, चतुर्मास में चारों महीने कुछ एक ही टाइम खाते हैं, इतनी तपस्या है। प्रभुपाद के मूवमेंट में तो ये सब नए नए भक्त हैं। तो उन्होंने ये सोच के प्रभुपाद के मूवमेंट को इस्कॉन को छोड़ दिया। उस टाइम में उन्होंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े थे या समझा नहीं। हाँ, समझा नहीं था उन्होंने इस टाइम की प्रभुपाद की बुक्स में इतने मैच्योर नहीं हुए थे वो। इसलिए मैच्योरिटी कब आएगी? जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, इनको स्टडी करेंगे, तो मैच्योरिटी आएगी कि प्रभुपाद की पुस्तकें कितनी गहरी है, ये मैच्योरिटी आएगी तब। इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि मेरी बुक्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मुझे जो कुछ भी बोलना था मैंने सब कुछ अपनी पुस्तकों में लिख दिया है, इनको पढ़िए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा नहीं। और जो ये सब हम लोग करते हैं ना, थैली वेली में मिठाई विठाई डालना, ये सब इसलिए करते हैं, हम इमेच्योर हैं, है ना। हमारे भक्त तो ज्यादा 2 चम्मच दे दिया मट्ठे का, कोई दूसरा तो 1 चम्मच, ये सब चीजें इमेच्योरिटी के लेवल है। हमने देखा ना शिष्य में क्या गुण होने चाहिए, इसमें आया ना ये सब, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए, ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें करना या काम करना। तो इमेच्योरिटी के लेवल है ये सब। हरे कृष्णा। तो जैसे असंख्य जन्मों से मार निद्रा भय मैथुन करते हैं, विचर हो गए तो फिर मुश्किल जैसा काम है। हाँ, मुश्किल है, सही बात है, मुश्किल है। आज भी हमें ये सब चीजें करने की इच्छा करती है, लेकिन ज्ञान के आधार पे जो हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं उसके आधार पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूं। विचार आएंगे मन में, विचार आएंगे। देखिए यमुनाचार्य ने क्या बोला, यमुनाचार्य के एक श्लोक है ना कि जब से मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं, मुझे नए नए रसों का आस्वादन हो रहा है, और जब मेरे मन में श्री प्रसंग का विचार आता है तो मुझे थूकने का मन करता है। तो विचार तो उनके मन में भी आया ना, तो महाभागवत है, फिर भी आया ना, लेकिन उन्होंने उस विचार को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो मन में विचार आएंगे, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना, उनको ज्यादा उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करना। तो हम जन्म जन्मांतर करते आ रहे हैं, बात सही है, लेकिन इसलिए तो हमें ज्ञान के आधार पे, हमारी भक्ति के बल पे हमें उसको स्टॉप करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे अच्छा, जब हम भक्ति में लगेंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा ये सब बातें सोचने का। इसलिए फुल टाइम डिवोटीज के पास बहुत ही अल्टीमेट होता है कि वो व्यक्ति इतना सुबह से लेकर रात तक सेवा में लगे, रात को लेटते उसको नींद आ जाती है ना। इसीलिए वहाँ के भक्त जो प्रसाद देते जो बोलते थे जो मिल जाए वो ले लेते। हाँ। दाल के साथ रोटी खाना तो लोग खा लेते, बोले कोई बात नहीं चलेगा। तो पॉइंट ये है कि हमारा अगर हम पूरी तरह से भक्ति में लगेंगे तो फिर ये चीजें हमें ज्यादा सताएगी नहीं। लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करेंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का संग करेंगे, तो ये चीजें हमें सताएगी। फिर हमें आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब चीजें हमें बार बार एजिटेट करेगी। इसलिए अच्छा है पर्टिकुलरली हर व्यक्ति को अपने उम्र के हिसाब से उनको उस प्रकार से भक्ति में लग जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति कामकाज कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो ठीक है, वो कुछ नियम पालन करे, इतनी तरह भक्ति करे। जो लोगों के पास फुल टाइम है उसको इस तरह से लगना चाहिए। अल्टीमेटली हमें संसिद्धिम कर्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी जीवन में हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करें, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। ये सब हमारे जीवन में
विचार होने चाहिए। मिला आपको आंसर? हाँ, हरे कृष्णा।